भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ बोल रहे कि हम लड़ने वाले यहाँ से, तब बात माने कि हाँ भाई वो लड़ने के लिए तैयार। कांग्रेसी वाले हैं तो ये सारे फड़फड़ा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। 1.5 लाख से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ से आ रहे थे, लगभग 8-9 हज़ार से रोहतक से आ रहे थे। तो इस बार 1.5 लाख से ये जो मार्जिन है ये 2.5 और 3 लाख तक भी पहुंच सकता है। और रोहतक में पहले ही बताया था आपको कि ये 1 लाख भी मार्जिन रोहतक में हो सकता है। भूपेंद्र हुड्डा जी अपना गढ़ समझते थे, तो उनकी चूल्हे रहने का काम यहाँ की बड़ी जनता ने किया है। फिर हरियाणा से मैं हूँ आपके साथ अरुण। सोनीपत लोकसभा से भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार पहलवान योगेश्वर दत्त ने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। हमारे साथ मौजूद हैं पहलवान जी। 5-4 दिन में आचार-संहिता लगने वाली है, तो पूरे जोर शोर से तैयारियाँ शुरू हो गई है। सभी भाइयों का राम राम। और सबसे पहले तो आज ये कार्यक्रम है, मैं आपको उसके बारे में बता दूं। ये आज मुख्यमंत्री जी द्वारा हरियाणा की 90 जो विधानसभा हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा को लेके कार्यालय खोलेंगे 90 विधानसभा में। और जैसे बड़ौदा विधानसभा का आज कार्यालय यहाँ पे खुला है क्योंकि लोकसभा चुनाव है। और हमारा एक ही टारगेट है कि इस बार फिर से 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करे। और मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है प्रधानमंत्री जी को कि पिछली बार की तरह इस बार भी 10 की 10 लोकसभा सीटें हम आपकी जोड़ी में डालेंगे और तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री जी को और मजबूत करके संसद में भेजेंगे। और आप देखना कि मई में जब शपथ समारोह होगा प्रधानमंत्री जी का, जब वो शपथ लेंगे तो जो 400 पार का उनका नारा है वो पूरा होगा और पूरे देश में एक फिर से पूर्णबहुमत की सरकार आएगी। और आज का कार्यक्रम ये जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं, ये लोकसभा हर विधानसभा वाइज जो कार्यालय खुलेंगे। आज मुख्यमंत्री जी वर्चुअल पानीपत गुड़गांव से जुड़ेंगे और हर विधानसभा का आज उद्घाटन करेंगे। पहलवान जी, सोनीपत लोकसभा की बात करी जाए, पूरे हरियाणा की बात करी जाए, पूरे जोर शोर से चर्चा चल रही है। सोनीपत का योगेश्वर पहलवान चुनाव लड़ेगा बीजेपी की टिकट पे। देखिए, ये काम सारा शीर्ष नेतृत्व का है, संगठन का है। उसमें आप जैसे भाइयों के पास कोई खबर आती है तो वो चला देते हैं। हमारा एक ही टारगेट है कि मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, प्रधानमंत्री जी को मजबूत करना है। और यहाँ पे हरियाणा में भी उसके बाद विधानसभा चुनाव है तो तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और उसके लिए पूरे कार्यकर्ता, जितने भी हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, बड़े मजबूत हो के वो लगे हुए हैं। और आप देखना कि डबल इंजन की सरकार फिर से सेंटर में भी हरियाणा में भी बनेगी। शीर्ष नेतृत्व की आपने बात करी, शीर्ष नेतृत्व का आपने दिल मेरा ना बहुत बढ़िया तरीके से जीत रहे हो। जनता का तो जीतता रहा क्या था पहलवानी में, शीर्ष नेतृत्व का भी दिल सही जीत रहे हो। देखिए, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहे हरियाणा मुख्यमंत्री जी हों, हमारे प्रभारी जी हों, प्रदेश अध्यक्ष जी हों, या गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, तो उनका उनकी सोचने की, कार्य करने की क्षमता उनकी अलग है। और अगर आप मेरी बात करोगे, बातें अकेले की नहीं है, खिलाड़ियों से हमेशा इनका विशेष लगाव रहा है। पिछली बार विधानसभा में आपने देखा होगा हरियाणा में 3 खिलाड़ी चुनाव लड़ाए थे और पूरे देश में कई नहीं लड़ाए थे। तो हर बार यही रहता है कि भाई देश की जो प्रतिभा, जो खिलाड़ी हैं, उनके साथ हमेशा लगाव रहता है। बात चुनाव की नहीं है, बात आप कभी देखिए, आप ओलंपिक को देखिए, एशियन गेम्स को देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स को देखिए। बात प्रधानमंत्री जी फ़ोन पे बात करते हैं, कम्पिटिशन में जाने से पहले, गेम्स में जाने से पहले उनको बुलाते हैं, आने के बाद घर पे बुलाते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी फ़ोन पे बात करते हैं, उनको घर पे बुलाते हैं। तो उनका विशेष स्नेह रहा है और वो स्नेह ही है कि आज हिंदुस्तान के खिलाड़ी विश्व में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। और आप ओलंपिक में देखा होगा आपने, टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल लेके आए और जिसमें 50% में आप लगा कि हरियाणा के खिलाड़ी थे। तो हर जगह अब यही है कि भाई खिलाड़ियों से बिल्कुल लगाव रहता है। और मैं खिलाड़ी रहा हूँ तो मेरे से भी इसमें लगाव है। ये चुनाव है, ये अलग चीज़ें हैं, पर मैं जो विशेष लगाव रहता है वो हमेशा रहता है हमारे साथ। बीजेपी द्वारा मौका मिलने के बाद पहलवान योगेश्वर क्या उम्मीद लेगा चाह रहे हो? सोनीपत लोकसभा की जनता की इस तरह का प्यार, आशीर्वाद आपका? देखिए, जनता का प्यार हमेशा मेरे साथ रहा है। पीछे भी 38,000 वोट मिले थे, पर फिर उसके बाद उपचुनाव में 50,000 वोट मिले, तो बहुत ज़्यादा वोट हैं। और वही बड़ौदा जैसे हल्के में, जहाँ पे अपने मतलब वो भूपेंद्र हुड्डा जी अपना गढ़ समझते थे, तो उनकी चूल्हे रहने का काम यहाँ की बड़ी जनता ने किया है। तो यही कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी लगाती है कार्यकर्ता पे, वो एक कार्यकर्ता होकर काम करता है। हमारा यही है कि भाई मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी को विजय बनाना है और जो 400 पार उन्होंने नारा दिया है उसको सफल करना है। आपको
भूपेंद्र हुड्डा की चूल्हा लाने की बात करें तब भी जो कांग्रेस के नेता हमारी बात हुई है उनका कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा जी से भी आशीर्वाद देंगे, सोनीपत का छोटा कार्यकर्ता भी बीजेपी ने धूल चटा देगा। इस पर सोनीपत लोकसभा देखिए सभी अब अपनी कोशिश करते हैं, पर आप पिछली बार अगर लोकसभा की बात देखेंगे तो 1.5 लाख से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ से आ रहे थे, लगभग 8-9 हज़ार से रोहतक से आ रहे थे। तो इस बार 1.5 लाख से ये जो मार्जिन है ये 2.5 और 3 लाख तक भी पहुंच सकता है। और रोहतक में पहले ही बताया था आपको कि ये 1 लाख भी मार्जिन रोहतक में हो सकता है। तो ये 10 की 10 सीटों की बात करोगे, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ पे। और रोहतक सोनपुर की बात करें दोनों 100% है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और कार्यकर्ता बड़े मजबूत हैं, बड़े मेहनत के साथ लगे हुए हैं। उनका यही टारगेट है कि जो पिछला जो मार्जिन था जीत का वो और ज़्यादा बढ़ाना है। आप कह रहे हो 10 की 10 सीटें जीतेगी, दीपेंद्र हुड्डा कह रहा है कि बीजेपी में लोकसभा चुनाव होगा, बीजेपी तो बुरी तरह आ रही है। उनको तो अपने अभी तक प्रत्याशी ही नहीं मिले हैं, उनका तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, सब सीट छोड़ भाग रहे हैं। बस ये है कि अपनी वो बोलते हैं ना कि भाई अपनी जान बचाने के लिए वो फड़फड़ा रहे हैं। तो वो कांग्रेसी वाले हैं तो सारे फड़फड़ा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो उनके तो पहलवान जी 80 तो ज़्यादा फार्म भरेंगे, जो टिकट मांगे उनके नेता सोनीपत। वैसे तो मांगने वाले बहुत आ जाए, पर जो लड़ने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार लड़े थे सोनीपत से, इस बार लड़ रहे हैं। कुमारी शैलजा जी लड़ रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला लड़ रहे हैं। बात वो है ऐसे तो किसी को बलिया बकरा बनाने के लिए अड़ा रहे हैं, वो ऐसे तो और फालतू मिल जाएंगे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ बोल रहे कि हम लड़ने वाले यहाँ से, तब बात मानने कि हाँ भाई वो लड़ने के लिए तैयार है। तो पहले एडर बैठे कांग्रेस आड़ा बीजेपी के नाम सारी बड़ी नहीं, वो आत्मसमर्पण किया हुआ है। और 10 की 10 सीटें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं और अभी भी हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कि भाई 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी।